खैर ध्यान दो, किया क्या लास्ट वाला क्वेश्चन? तो पहले ये बताओ, लास्ट लास्ट फाइनल, लास्ट लास्ट वाला फाइनल क्वेश्चन किया क्या तुमने? किसी ने किया था, मेरे को आंसर ही भेजा था, पर उसके आंसर के अंदर वो ऐसे कहा कि आर कैप नहीं आ रहा, जबकि आपने बोर्ड पे लिखा था उस आंसर के अंदर आर कैप आ रहा था। हाँ आर कैप आएगा, क्यों नहीं आएगा सुनो, देखो चेक करो। देखो प्रॉब्लम ये है कि जो डेल वेक्टर है ना, इसको जब आप ध्रुवीय निर्देश तंत्र के अंदर लिखते हो, गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर, तो फॉर्मूला ये होता है, सुनो मेरी बात को, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो फलन साई थीटा व फाई पर निर्भर नहीं करता। अगर फंक्शन थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता है तो डेल वेक्टर बराबर कितना आएगा, आर कैप डेल अपॉन डेल आर। प्रॉब्लम क्या है, आपने डेल अपॉन डेल एक्स यूज किया था, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब डेल वेक्टर का मान क्या यूज करो, आर कैप डेल अपॉन डेल आर यूज करो, आ जाएगा। ठीक है, या करके बताऊं सोल्व, या करके बताना है क्या? चलो सोल्व करके बताते हैं ना, चलो बता देते हैं ना। बाकी तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, मैं लास्ट वाला सोल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। है ना, आर कैप डेल अपॉन डेल आर की यूज करना है। ठीक है, अब हो जाओ शुरू, बताता हूँ। देखो कर लेना यार, इसको तो करो तो सही। चलो बताता हूँ। साई बराबर क्या था, ए ई की पावर आयोटा के आर बटा आर। अच्छा साई स्टार लो, कितना आएगा, ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के आर बटा आर। ठीक है, अब एस वेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या था, आयोटा एच कट अपॉन 2m, क्या था फिर, साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। अब एक काम करो, सुनो सुनो, ऐसे सॉल्व करो इसे ना, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि एस वेक्टर बराबर आयोटा एच कट अपॉन 2m साई, इसकी जगह लिखो आर कैप डेल अपॉन डेल आर साई स्टार। या फिर एक काम करो, रुको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम अलग तरीके से करते हैं। और सबसे पहले अपन इसका मान ज्ञात करते हैं, डेल साई स्टार का। ठीक है, इसका फिर साई से गुणा कर देंगे। अच्छा इसका मान कितना हो गया, आर कैप डेल अपॉन डेल आर। अच्छा साई स्टार का मान रखो, ये रखा ए स्टार ई की पावर आर। अब सुनो चेक करना, डेल साई स्टार बराबर ए स्टार को बाहर कर दो, आर कैप डेल अपॉन डेल आर, ये आर को ऊपर लिया, आर की पावर -1 ई की पावर माइनस का आयोटा के आर। इसको सॉल्व करो, फिर इसको बाहर किससे गुणा कर देना, साई से। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। ऐसे ये टर्म भी याद कर लो, दोनों का मान रखो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व ट्राई। डेल वेक्टर का मान क्या रखना है यहाँ पे आपको, इधर लिख देता हूं मैं, डेल वेक्टर यूज करना है आर कैप डेल बाई डेल आर। ओके करो फटाफट, हो जाओ शुरू। करो, अब आ जाएगा आंसर, है ना, ढंग से करना लेकिन।
हो गया क्या? नहीं करो या कर लोगे? तो डेल साई स्टार ए स्टार आर कैप, अच्छा इसका उकलन करेंगे। आर की पावर -1 कांस्टेंट, इसका माइनस आयोटा के, ए की पावर माइनस आयोटा के आर, फिर ए की पावर इसका कितना हो जाएगा, -1 आर की पावर -2, फिर ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा के आर। ओके, चलो तो यहां से अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। ए स्टार आर कैप माइनस आयोटा के बटा आर, ए की पावर माइनस आयोटा के आर, -1/r² ई की पावर माइनस आयोटा के आर। चलो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकालोगे बोलो? ई की पावर माइनस आयोटा के आर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा माइनस आयोटा के अपॉन आर -1/r²। अच्छा दोनों साइड किससे गुणा कर दे, साई से। साई डेल साई स्टार बराबर कितना आ जाएगा, साई का मान कितना था, ए की पावर आयोटा के आर बटा आर, फिर ए स्टार आर कैप ई की पावर माइनस आयोटा के आर माइनस आयोटा के बाई आर -1/r²। ई की पावर 0 1 हो जाएगा, साई डेल साई स्टार, ए और ए स्टार ए के मोड का स्क्वायर हो गया, फिर आर कैप बटा आर हो गया, और इधर से आ गया माइनस का आयोटा के बटा आर r²। ऐसे ही आप किसका मान ज्ञात करोगे, जैसे ये ज्ञात किया है ना, ऐसे ही आप इसका मान और ज्ञात कर लो, किसका, ये वाला रिजल्ट और ज्ञात कर लो, दोनों रिजल्ट इसके अंदर रखो और सोल्व करो। आंसर, आंसर कल लिखा था ना मैंने, आर के ए के मोड का स्क्वायर बी बट्टा आर, ये आना चाहिए।
चले अपन, हो गया या बाकी है? कहाँ दिक्कत आ रही है इस सवाल को सॉल्व करने के अंदर? नहीं आ रहा क्या आंसर? आ गया क्या सही में? चलो आ गया तो सॉल्व कर लो। इसके अंदर ये मान निकाल लो, ये निकाल लो, रख दो, जो कट रहा है वो काट दो, एच कट के की जगह एम भी रख दो, आ जाएगा आंसर। कोई बड़ा मुद्दा तो है नहीं। चलो हो जाएगा ये। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो बाद में देख लेंगे ना, ठीक है? अगर किसी से नहीं होता तो सॉल्यूशन मांग लेना मेरे से ना, हो जाएगा ना। चलो आगे। चलो अब अपन हेडिंग लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लगाओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ जी सुनो, देखो पहले अपन दो चीज समझ लेते हैं, छोटी मोटी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, फिर मैं आप लोगों को एक साथ लिख पाऊंगा ना। तो अभी 5-7 मिनट बोर्ड पे ध्यान दे लो ना। देखो कुछ चीजें बताता हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, ठीक है? अच्छा, पहले अपन समझ लेते हैं ना, फिर अपन लिख पाएंगे, ठीक है? समझने का काम तो अभी की क्लास के अंदर कर लेते हैं। देखो आओ, ये मेरे पास में एक धात्विक पृष्ठ है, ठीक है? ये क्या है अपने पास में? एक धात्विक पृष्ठ है। ये लीजिएगा धात्विक पृष्ठ। अब क्या करते हैं, इस धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं। ये लो, तो ये धात्विक पृष्ठ पर अपन ने क्या आपतित किया है? प्रकाश आपतित किया है। अब जब भी अपन धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं, सुनना, अब इधर देख लो, बाद में करते रहना उसको ना। जब भी अपन धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं, तो इस धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उनको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तार के अंदर गति कर जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तार के अंदर गति कर जाए, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इस तार के अंदर क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। जो धारा प्रवाहित होगी उसी को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। और इस प्रभाव को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे। एक चीज और बता देता हूं आपको, देखो जो भी लैंग्वेज अपन यूज करेंगे वो डायग्राम को देखकर ही यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन? सुनो, जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उन इलेक्ट्रॉन को अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी तार में गति कर जाए, तो उस तार में बहने वाली धारा को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। और इस घटना को क्या कहेंगे अपन? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। दूसरी बात, अगर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज करी थी किसने? हेनरी ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी? हेनरी ने करी थी, ठीक है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी थी हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी थी, ठीक है? हेनरिक हर्ट्ज नाम था उसका, है ना? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? हेनरिक हर्ट्ज था। पर इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स ने किया था। लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स ने इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। मैं आज एक क्वेश्चन देख रहा था, अभी दिन में फ्री था तो, हाँ सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा ना, ठीक है? एक क्वेश्चन था, ऐप भी चला रहा था फेसबुक है ना काफी दिनों बाद में, तो उसके अंदर किसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी?
ए ऑप्शन लगा रखा था हेनरिक हर्ट्ज ने की, सेकंड ऑप्शन लगा रखा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी, तीसरे ऑप्शन के अंदर और किसी साइंटिस्ट का नाम था, चौथे ऑप्शन के अंदर था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं उनके अंदर ऑप्शन पढ़ रहा था तो सब ज्यादातर बी ऑप्शन को टिक कर रहे थे, आइंस्टीन आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज नहीं करी थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरिक हर्ट्ज, और उसका जो प्रायोगिक सत्यापन किया था वो लेनार्ड और होलबॉक्स ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक इक्वेशन दी गई थी जिसके द्वारा उसकी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है, खोज नहीं करी थी। खोज करने वाला वैज्ञानिक क्या था, हर्ट्ज था। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर अपन आइंस्टीन का समीकरण पढ़ते हैं, आइंस्टीन का समीकरण पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज करी। तो मैं ज्यादातर कमेंट पढ़ रहा था उसके अंदर सब बी 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 ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन उसको क्लिक कर रहे थे, वो सरासर गलत है। खोज करने वाला वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज था, प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, लेनार्ड एवं होलबॉक्स ने किया। अब लेनार्ड एवं होलबॉक्स ने क्या किया था, सुनो देखो। इन्होंने क्या किया था, एक धात्विक पृष्ठ लिया था और उस धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया। तो जैसे ही धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया तो वहां से आवेशित कण उत्सर्जित हुए। कैसे कण उत्सर्जित हुए, आवेशित कण उत्सर्जित हुए। और फिर उन आवेशित कणों का जब Q/m ज्ञात किया तो पता चला कि वे आवेशित कण कौन से थे, इलेक्ट्रॉन। मेरी बात सुनना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन लेनार्ड एवं होलबॉक्स ने किया था। ठीक है, लेनार्ड एंड होलबॉक्स ने क्या किया था, एक धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया तो उस पृष्ठ से क्या उत्सर्जित हुए, आवेशित कण उत्सर्जित हुए। और जब आवेशित कणों का Q/m ज्ञात किया गया, विशिष्ट आवेश, तो पता चला कि वो आवेशित कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। अब अपन इसकी प्रायोगिक व्यवस्था थोड़ी देख लेते हैं। प्रायोगिक व्यवस्था के लिए क्या किया गया, एक निर्वातित क्वार्ट्ज की नली ली गई। तो ये है हमारे पास में एक निर्वातित क्वार्ट्ज की नली। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं, ये क्या है, निर्वातित क्वार्ट्ज नली। एक बार मैं लिखाऊंगा सारी चीज। अब इसके अंदर दो प्लेट लगी हुई है, एक प्लेट है P1, डायग्राम जो अपन बनवा रखे हैं वही परीक्षा में बनाना है, दूसरे कोई डायग्राम नहीं बना। ये है प्लेट P1 और इधर है एक प्लेट मेरे पास में P2। सुनो, एक प्लेट है P1, एक प्लेट है P2। ये जो P1 प्लेट है, इस प्लेट का नाम है उत्सर्जक प्लेट, और ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम क्या है, संग्राहक प्लेट। चलो, अब क्या करते हैं, इस उत्सर्जक प्लेट पर प्रकाश आपतित करते हैं एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का। तो जैसे कि प्रकाश आपतित करवाते हैं अपन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इस प्लेट P2 की तरफ जाते। ओके, अब सुनो, आगे चेक करना। अब हमें क्या करना है, एक बार चेक कर लो, आवाज आवाज तो नहीं गई, मैं पढ़ा रहा हूँ और आवाज ही नहीं आ रही है ना आवाज तो। आ रही है आवाज तो भाई। चलो सुनो, आओ चेक। हाँ, तो प्रकाश आपतित किया, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और संग्राहक प्लेट की तरफ पहुंचेंगे ना। अब अपन को क्या करना है, कनेक्शन जोड़ना है। अब कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, सुनो। सबसे पहले यहां लगाई जाती है एक द्विक परिवर्तक कुंजी। अच्छा, ये द्विक परिवर्तक कुंजी क्यों लगाई जाती है, कोई बता सकता है। एक द्विक परिवर्तक कुंजी लगाई जाती है, तो मुझे बता सकता है कि द्विक परिवर्तक कुंजी को क्यों लगाया जाता है। मत बताओ, मैं ही बता दूंगा।
द्विक परिवर्तक कुंजी को इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी सहायता से अपन ये वाली जो प्लेट है ना, संग्राहक प्लेट, इस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर सके। इस पर होता पॉजिटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव पर होती है, नेगेटिव पर होती है, पर अपन इसको चेंज करके, द्विक परिवर्तक कुंजी को चेंज करके अपन क्या कर लेते हैं, इस पर नेगेटिव वोल्टेज लगा देते हैं। अब नेगेटिव वोल्टेज क्यों लगाते हैं, करंट जीरो करने के लिए लगाते हैं, वो आगे क्रियाविधि में समझेंगे। ठीक है, तो पहला काम है, यहाँ पे हमने क्या लगाई है, एक द्विक परिवर्तक कुंजी लगाई है। ओके, दूसरी चीज सुनो, अब परिपथ के अंदर वोल्टता का मापन करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा, जरूरी है। तो ये लीजिएगा, परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी हमने अप्लाई कर दिया। ये लो, मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। आगे बस, परिपथ में वोल्टता का मापन करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर को भी यहाँ पे लगा दिया। और अब काम की बात, अब परिपथ में धारा भी मापनी है ना, परिपथ में धारा भी मापनी है, तो धारा का मापन करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक अमीटर लगाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, अमीटर को यही जोड़ देता हूं। ये लो, एक अमीटर अपन जोड़ देते हैं, कहीं पे भी जोड़ दो, यहां जोड़ देते हैं। ये माइक्रोमीटर है ना, ये परिपथ के अंदर क्या करता है, धारा का मापन करता है। ओके, अब आओ आगे। अच्छा, ये दो प्लेट है P1 और P2, इनके मध्य विभव परिवर्तन करने के लिए एक विभव विभाजक लगाते हैं, जिसको आप छोटी क्लासों के अंदर धारा नियंत्रक बोलते हो। अच्छा, धारा नियंत्रक द्वारा क्या नियंत्रित की जाती है, धारा या वोल्टता? अच्छा, धारा नियंत्रक के द्वारा क्या नियंत्रित होता है, धारा नियंत्रक के द्वारा वोल्टता नियंत्रित होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, एक धारा नियंत्रक और लगा देते हैं, जिसको विभव विभाजक कहते हैं। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, इन दोनों प्लेटों के मध्य विभव परिवर्तित किया जाता है, विभव विभाजक भी बोलते हैं इसे अपन। आइएगा, इसके बाद चेक करो परिपथ को। हाँ जी, अब ये जोड़ दिया। अब परिपथ के अंदर एक सप्लाई देने के लिए एक बैटरी भी लगानी पड़ेगी हमें, तो ये लो, एक बैटरी यहाँ लगाएंगे अपन। ये लीजिएगा, ये बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी। और परिपथ को चालू बंद करने के लिए एक कुंजी भी जरूरी है, तो ये कुंजी हो गई, ये हो गई बैटरी। तो अब मुझे बताओ, P1 प्लेट पर कैसा चार्ज है, P1 प्लस पर है या माइनस पर है, P2 किस पर है? P1 पर तो कौन सा चार्ज है और P2 पर कौन सा चार्ज है, फटाफट आंसर दो। P1 और P2 पर कैसा चार्ज है, फटाफट मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। बताओ, देखो P1 पर कैसा चार्ज है और P2 पर कैसा चार्ज? बताओ, देखो फटाफट। ये और जुड़ेगा इससे ना। अच्छा, P2 पर कौन सा है, पॉजिटिव है, और इस पर नेगेटिव है। अच्छा, ये तो पता चल गया, बताऊं क्यों ऐसे पता चल रहा होगा कि ये प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा। तो क्या बैटरी सही जोड़ रखी है क्या, ये सही जुड़ी हुई है क्या? अच्छा, ये ऐसे जुड़नी चाहिए या ऐसे, ये सही है या पहले वाली सही थी? ये सही थी या पहले वाली सही थी? अच्छा, चेक करो, मैं बताता हूँ। आओ देखो, बहुत ही सिंपल है, चेक करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो, बहुत सिंपल है, देखो चेक करो, ये नेगेटिव पे है ना, चेक करो नेगेटिव पे है। नेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव पे है। ये नेगेटिव पर है और ये पॉजिटिव पर है, ये भी। अच्छा, ये ऐसे होता है, चेक करो, ये प्लस है, ठीक है,
और ये ऐसे जुड़ी हुई होती है जैसे जैसे मेरा मार्कर चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से जुड़ा होता है। ये कोई यहाँ पे प्रयोग के सामान नहीं रखे हुए, नहीं तो मैं अलग अलग जोड़कर भी बता देता आप लोगों को इसको, ठीक है। ये क्या है, एक इसका डायग्राम है, और डायग्राम के आधार पर अपन क्या करते हैं, परिपथ को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखते। ये नेगेटिव ऐसे, ये इस तरीके से, अब इसको इधर मत लेके, ये ऐसे नहीं, जो सर्किट जोड़ा जाता है ना, तो उसमें ये भी तो जोड़ेंगे, इसका एक सिरा इससे कनेक्ट होगा, इसका एक सिरा इससे कनेक्ट होगा, कुंजी भी कनेक्ट होगी, तब जाके वो ये भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा, तो ये जब जाके कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये प्लस है, तो ये इस तरीके से ये प्लस पे है। नहीं 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 ऐसे नहीं ले सकते, ये भी तो लगा हुआ है ना। कहाँ से, नहीं कैसे, ऐसे कहाँ लेके जाऊँ, नीचे आना पड़ेगा मुझे, तो नीचे दिए आगे ये भी जुड़ा हुआ है, क्यों जाऊँ, तो उधर में, इधर बैटरी जुड़ी है ना, सीधा यहाँ चेक करो, चेक करो, सीधा आ रहा हूँ ना मैं, पॉजिटिव साइड से आओ, चलो भाई यहाँ से, ये आ गए, इधर आओ, अब इधर तो जा नहीं सकते, अब चेक करो, इधर आएंगे, इधर आएंगे, वोल्ट मीटर की तरफ क्यों जा रहे हो, सीधा आओ, कहाँ कहाँ, इधर क्यों, आगे ही जुड़ा हुआ है ना, ये भी तो लगा हुआ है, नीचे ही तो आओगे, अरे ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, चलो नेगेटिव से आ जाओ, कहाँ जुड़ा हुआ है, तो इधर भी तो आओगे ना, तो ये भी तो इससे इधर कनेक्ट ही तो होगा, अरे देखो क्या है, ये भी तो कनेक्ट है, ये कल लैब के अंदर जाना, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग जरूर दिखेगा आपको ना, वहां पे इस परिपथ को जोड़ना ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। मेरे पास सामान थोड़ी है यहाँ पे, जोड़ के बता देता मैं, चलो सुनो ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे मैंने जोड़ा है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है इसकी प्रायोगिक व्यवस्था, एक बार और बता देता हूं मैं। यहाँ एक निर्वातित कांच क्वार्ट्ज की नली लगी हुई होती है, जिसमें दो प्लेट P1 और P2 होती है, P1 प्लेट उत्सर्जक प्लेट होती है, P2 प्लेट संग्राहक प्लेट होती है। वोल्टता का मापन करने के लिए एक वोल्टमीटर लगाया जाता है, धारा का मापन करने के लिए एक माइक्रोमीटर लगाया जाता है, और दोनों प्लेटों के मध्य विभव परिवर्तन के लिए विभव विभाजक लगाया जाता है, और परिपथ में एक बैटरी और कुंजी और जोड़ी गई है। अब काम की चीज सुन, करंट कैसे बहेगी, अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो करंट ऐसे बहेगी, तो इस परिपथ में करंट इस तरीके से बहेगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गई इसका डायग्राम, इसके प्रयोग का। तो मैं चाहता हूं पहले एक बार अपन डायग्राम तक पहुंच जाते हैं, फिर इसके आगे लिखेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लो सारे के सारे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखना भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखो। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर, जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है,
इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी तार में गति कर जाए, यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी तार में गति कर जाए, तो इसके कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसके कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। हाँ, इस डायग्राम को बनाओ। लिखो आगे। लिखना, इस परिघटना की खोज हर्ट्ज के द्वारा की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन
आपतित किया, सर्जन हुआ, ज्ञात किया, टाइम इसको अपन विशिष्ट आवेश, आवेशित कणों का द्युमल m ज्ञात किया। यह आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, अब लगाओ प्रायोगिक व्यवस्था और ये डायग्राम बनाओ। लगता है शायद आवाज गई दिखती है, एक सेकंड। अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या? रुको 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 रुको, फोन करने से समझ गया। चलो रुको 1 मिनट। कितनी देर हो गई आवाज नहीं आ रही? मैंने मैसेज नहीं देखे थे। रुको रुको, वापस रिपीट कर देंगे, वापस रिपीट कर देंगे। लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी आपको, जहां तक आवाज आ रही थी वो बता दो। रुको रुको, आवाज ही नहीं आ रही, रुको सेल चेंज करने दो। ये चेंज नहीं करूंगा, चेंज कर रहा हूँ। अब आ गई होगी आवाज, चेक करना। ठीक है, हाँ इसको मत लिख लेना ना। अच्छा लास्ट लाइन आपने क्या लिखी है वो बताओ, मैं आपको वापस लिखवाता हूँ ना। लास्ट में क्या लिखवाया था वो बताओ, फिर मैं लिखवाता हूँ ना। लास्ट वर्ड आपने क्या लिखा है वो बता दो, फिर मैं लिखवाता हूँ ना। हाँ हाँ, लास्ट लाइन आपने क्या लिखी है? हाँ वापस बोल देता हूँ। इस प्रयोग की खोज हर्ट्ज के द्वारा की गई तथा इसका प्रायोगिक सत्यापन लेनार्ड एवं होलबॉक्स के द्वारा किया गया। इसकी खोज हर्ट्ज के द्वारा की गई तथा इसका प्रायोगिक सत्यापन लेनार्ड एवं होलबॉक्स के द्वारा किया गया। फिर इसके आगे लिखना, इन्होंने यह पाया कि इन्होंने यह पाया कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाए, जब किसी धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाए,
जब किसी धात्विक पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाए तो उससे आवेशित कणों का उत्सर्जन होता है। तो उससे आवेशित कणों का उत्सर्जन होता है जब इन आवेशित कणों का Q बटा M ज्ञात किया गया। जब इन आवेशित कणों का Q बटा M ज्ञात किया गया तो यह पाया कि यह आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। जब इन कणों का Q बाई M ज्ञात किया गया तो यह पाया कि यह आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। यह आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। अब हेडिंग लगाओ प्रायोगिक व्यवस्था। अब हेडिंग लगाओ प्रायोगिक व्यवस्था और ये डायग्राम बना लो भाई, है ना। इस डायग्राम को बना लेना। डायग्राम तो बना दो, वो पहले लेट चल रहा है। चलो बना लो इस डायग्राम को। इसके आगे फिर कल ही लिखवाएंगे क्योंकि काफी सारी लैंग्वेज इसके अंदर। फिर कल क्रियाविधि निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे अपन इसके ना। इसके 7 निष्कर्ष हैं, कल के बारे में लिखवाएंगे। जहां तक 7 निष्कर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका ही करेंगे कल की क्लास के अंदर। कल इसके 7 निष्कर्ष तक कंप्लीट कर लेंगे, परसों खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। चलो आज के लिए इतना ही है ना।